जय हिंद एवरीवन। ये एक ऐसा टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे आज हम लोग एनडीओ और सीडीएस के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स लेके आए हैं जिनमें एरर्स भी बनते हैं, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। सो नाउ दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व देम टिल द लास्ट। तो एनडीए सीडीएस और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सारे कोर्सेज के बच्चे इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड are now aware of the terrible consequence of the habit of smoking। अब हर बच्चा, हर चाइल्ड, मतलब अब देखो यहाँ पे बच्चे को लगता है कि यहाँ पे मैन अलग है, वुमन अलग है, चाइल्ड अलग है, तो ये आर बिल्कुल सही लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट द केस। कभी भी हमारे सेंटेंस में एवरी या ईच लग जाए तो मेक श्योर अगर उसकी जस्ट बाद हमें किसी नाउन का यूज करना है तो दैट नाउन हैज ऑलवेज टू बी सिंगुलर, सबसे पहली चीज। और उसके अलावा जो इसके साथ वर्ब आएगा बच्चों वो भी हमेशा सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ पे हम आर का यूज ना करते हुए किसका यूज करेंगे, इसका यूज कर देंगे। तो एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पे एरर हमारा किस पार्ट में चला जाता है बच्चों, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। रिलैक्स एंड रीड द क्वेश्चन। और 4 हिस्सों में बटा है तो इसको 4 हिस्सों में ही करके पढ़िए, एक गो में पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट, इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ शेम। अगर हम उसकी जगह होते, अब यहाँ पे हर शूज का मतलब ये नहीं होगा कि उसके जूतों में होते, अगर हम उसकी प्लेस में होते तो हम शर्म से मर चुके होते। देखो बच्चों, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल इसलिए कह दिया क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट चाहे जो हो, आई हो, ही हो, शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट इसके बाद जो वर्ब आएगी दैट इज ऑलवेज वर, वो हमेशा वर की ही फॉर्म में आएगी। ये कंडीशन क्लॉज का क्वेश्चन है और कंडीशनल्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मेक श्योर you do those questions before you are going for your exam. Next, question number 3. Economists believe that India had taken a new turn in 1990 with the liberalization to her economy। अब ये हर किसके लिए आया है, इंडिया के लिए आया है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एरर मत दीजिएगा। इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था। अब देखो बच्चों, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिस्ट, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, बिलीव आया है, बिलीव्स नहीं आया है, ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है दैट के बाद हमेशा नया क्लॉज आता है जिसमें एक नया सब्जेक्ट और नया वर्ब मिलता है। इंडिया जो है एक नया टर्न लिया था उसने 1990 में। अब यहाँ पे देखो 1990 मतलब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की। और जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं उस केस में जो हमारा टेंस हो जाता है दैट इज सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे हैड टेकन की जगह हमें कौन सा वर्ब चाहिए था, टेक का सेकेंड फॉर्म दैट विल बी टुक। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी लास्ट के साथ कोई, मतलब लास्ट एडवर्ड के साथ कोई टाइम आ जाए, 1990 की बात आ जाए, अगो की बात आ जाए, ऐसे केसेस में हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म देते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. राहुल आस्क्ड मी, राहुल ने मुझसे पूछा, वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप। क्या हम इंटरेस्टेड थे ग्रुप को ज्वाइन करने में ट्रिप के लिए। नाउ दिस इज दो इजी, बट इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ना बहुत अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम टू के साथ कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाता है, कभी आईएनजी फॉर्म देखने को मिल जाता है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखो बच्चों, जब टू एक इन्फिनेटिव का काम करता है, इन्फिनेटिव से मेरा मतलब हो गया एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तब आपको वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता दिखेगा, राइट। बट टू अगर किसी फ्रेज का हिस्सा है, नाउ फ्रेज से मेरा मतलब क्या हो गया, एडिक्टेड टू, राइट, हैबिचुएटेड टू, विद द व्यू टू, अकस्टम्ड टू। अगर टू किसी फ्रेज का हिस्सा है तो हम उस केस में जिरंड के तौर पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म देते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, देखो टू के बाद स्मोकिंग का, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, एडिक्टेड टू। अब ये एडिक्टेड टू एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है आदि होना। तो यहाँ पे फिलहाल एरर क्या है, राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड के साथ टू कोई फ्रेज नहीं है, आई वॉज इंटरेस्टेड टू, यहाँ पे ज्वाइनिंग ना हो के बच्चों क्या हो जाएगा, ज्वाइन। एरर आपका किस पार्ट में चला गया, एरर गया आपका बी पार्ट में। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 PYQ है, यू डोंट हैव अ मोनोपोली, मतलब तुम्हारी अकेले का एकाधिकार नहीं है सफरिंग में, प्रॉब्लम्स में, हर इंसान की प्रॉब्लम्स होती हैं। यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल हैव नो प्रॉब्लम्स टू। टू से इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स है, तो जब प्रॉब्लम्स है तो हमें यहाँ नो की ज़रूरत नहीं है, दिस इज सुपरफ्लस, नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसमें हमें शब्द को सीधा सीधा एलिमिनेट कर देना होता है क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट मोमेंट। फिर यहाँ पे एरर किस पार्ट में चला जाता है, सी पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेस्ट फॉर अ मिनट। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा याद रखना, कभी भी एक क्लॉज में, एक क्लॉज के अंदर अंदर आप डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। एक क्लॉज के अंदर अंदर हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक सेंटेंस में कभी कभार 2 क्लॉज मिल जाते हैं, उस केस में आप दूसरे क्लॉज में नेगेटिव यूज़ कर सकते हो अगर पहले में नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो यहाँ पे तो एक ही क्लॉज है, मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट टॉक, या तो ये हटा दो या तो सिंपली क्या कर दो, हार्डली हटा दो, है ना। अगर आपको सेंटेंस एब्सर्ड लग रहा है तो हार्डली हटा देते हैं। सेंटेंस विल बी मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट टॉक टू द गेस्ट फॉर अ मिनट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, scarcely I reached the airport when the plane took off, leaving me stranded, stranded मान ले अकेला छोड़ देना, in an alien place। now बहुत बच्चों को लगेगा कि मैम देखो scarcely के साथ when मिल गया है, ये पेयर जस्टिफाइड हो गया, नो एरर, बस सीधा नो एरर क्वेश्चन जाएगा। बच्चों मान लिया कि scarcely और रेयरली के साथ हम when या before का यूज़ करते हैं, इनके साथ पेयर when या before देते हैं, पर हर जगह एरर यही नहीं फिट होगा। अब देखते हैं, scarcely हो गया, hardly हो गया आपका, ठीक है, scarcely हो गया, hardly हो गया, only हो गया, no sooner हो गया। ये जो वर्ड्स हैं ये जनरली नेगेटिव एडवर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स की कैटेगरी में। और जब भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत एक नेगेटिव एडवर्ब से हो जाती है बच्चों, इनके बाद हमें लगाना पड़ता है इन्वर्जन। क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्जन, जिसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मतलब पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कार्सली आई रीच्ड नहीं होगा, पास्ट है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, आई और फिर यहाँ पे डू डज डिड के साथ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट। तो एरर आपका किस पार्ट में गया, एरर गया आपका ए पार्ट में। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में बच्चों आ रहे हैं, राइट। और इसके अलावा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि इसका कॉन्सेप्ट आप अलग से लिखते चलें ताकि एग्जाम्स में फाइनल मोमेंट में प्रैक्टिस ज़रूर करने को पड़े आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी नाइस क्वेश्चन। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। जो यंग मैन थे जापान से, उनको मतलब जो माउंटेन की चढ़ाई थी वो बहुत मुश्किल लगी। देखो यूपीएससी को रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड्स ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे लगता है दिमाग, राइट, वहाँ पे आपका ब्रेन यूज़ होता है, वहाँ पे बेसिक कोई रूल कॉन्सेप्ट या नहीं लगता। अब आप देखो यहाँ पे एक वर्ड है असेंट, ये होमोनिम्स है, एक है एसेंट एक है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव, ऊपर जाना। असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, सहमति। तो अब आप ये बात समझ ही गए होंगे कि उन्हें माउंटेन की सहमति हार्ड गोइंग नहीं लगी, माउंटेन की चढ़ाई हार्ड गोइंग लगी। तो यहाँ असेंट की जगह क्या लग जाएगा, एसेंट। क्या हो जाएगा, एसेंट। तो ये रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर छुप सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस में पार्ट में चला जाएगा, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द क्वालिटी ऑफ हिज शर्ट इज सुपीरियर दैन दैट ऑफ योर्स। जो क्वालिटी है उसकी शर्ट की वो तुम्हारे से ज़्यादा सुपीरियर है। चलो कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों हमारे पास, जैसे कि सुपीरियर हो गया, ठीक है, इन्फीरियर हो गया हमारा, प्रायर हो गया, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया। ये सारे कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों जो अपने साथ दैन नहीं लेते कंपेयर करने के लिए। ये सारे क्या लेते हैं, ये सारे अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज सुपीरियर दैन ना हो के यहाँ पे क्या लग जाएगा, टू। तो आपका एरर किस पार्ट में चला गया, आपका एरर गया पार्ट नंबर सी में। गॉट इट। नाउ
अब ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर पर्सनली हम आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड मेक श्योर कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।